नमस्कार जी, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीत कोड में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक के बारे में, जो कि फंक्शन को कॉल करने की सेकंड टेक्निक है। हमने अपनी C++ की प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था फंक्शन कॉल बाय वैल्यू टेक्निक के बारे में, जो कि फंक्शन को कॉल करने की फर्स्ट टेक्निक थी। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंक्शन कॉल बाय रेफरेंस के बारे में। इस कंसेप्ट को समझने के लिए आपको दो कंसेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले पॉइंटर के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पॉइंटर को हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने C++ में। और सेकंड, आपको फंक्शन कॉल बाय वैल्यू के बारे में पता होना चाहिए कि हम कॉल बाय वैल्यू टेक्निक को यूज करके कैसे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और इन दोनों टॉपिक्स के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हो। सो मैं होप करता हूं कि आपको इन दोनों टॉपिक्स के बारे में अच्छे से पता है। अब बिना टाइम वेस्टिंग के इस कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक को समझना स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक को हम पॉइंटर को यूज करके कैसे अचीव कर सकते हैं अपने C++ प्रोग्राम के अंदर। सो चलते हैं, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज रेफरेंस। अगर हम सिंपल भाषा में देखें तो रेफरेंस का मतलब है एड्रेस। कॉल बाय रेफरेंस का मतलब है कि हम यूजर डिफाइन फंक्शन को कॉल करते हैं थ्रू एड्रेस। कॉल बाय वैल्यू में हम फंक्शन को कॉल करते थे वैल्यू के साथ, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक में हम कॉल बाय रेफरेंस मींस की एड्रेस के साथ अपने यूजर डिफाइन फंक्शन को कॉल करते हैं। कॉल बाय रेफरेंस से हम कैसे अपने यूजर डिफाइन फंक्शन को कॉल करते हैं, इसके बारे में आपको अब एग्जांपल में अच्छे से पता चल जाएगा। यहां पर आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो कि यहां पर हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं और हम प्रीवियस वीडियो वाली ही एग्जांपल कंसीडर कर रहे हैं। मींस की हम एक प्रोग्राम राइट कर रहे हैं जो कि दो नंबर्स को स्वैप करवाता हो। प्रीवियस वीडियो में हमने दो नंबर्स को स्वैप करवाने का प्रोग्राम किया था, लेकिन उस वीडियो में अगर हम अपने यूजर डिफाइन फंक्शन में वैल्यूज को स्वैप करवा रहे थे, वो वैल्यूज सिर्फ हमारे यूजर डिफाइन फंक्शन में ही स्वैप हो रही थी, वो वैल्यूज हमारे मेन फंक्शन में स्वैप नहीं हो रही थी। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वैल्यूज हमारे मेन फंक्शन में भी स्वैप हो, ऐसा हम कर सकते हैं कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक को यूज करके। अब कैसे हमारे मेन फंक्शन में वैल्यूज चेंज होंगी, इनको हम एक एग्जांपल के साथ समझ लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हो कि हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं। सबसे पहला है a वेरिएबल और उसके बाद है b वेरिएबल। और a वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई है 4 और b वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई है 5। अब हम यहां पर इन वेरिएबल्स का एड्रेस देखेंगे कि ये वेरिएबल्स किस एड्रेस के ऊपर स्टोर है। और एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए हम एक साइन को यूज करते हैं, वो है एम्परसेंड साइन। यहां पर a वेरिएबल का जो एड्रेस है वो है 1 2 3 और b वेरिएबल का जो एड्रेस है वो है 4 5 6। अब हम देखते हैं कि फंक्शन को कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक के साथ हम कैसे कॉल कर सकते हैं। रेफरेंस का मतलब, जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एड्रेस होता है, तो ये हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ पर हमारा a वेरिएबल है और b वेरिएबल है। यहाँ पर हमने स्वैप नाम के फंक्शन को कॉल की है, लेकिन यहाँ पर हमने एम्परसेंड साइन यूज किया है और एम्परसेंड साइन किसी वेरिएबल के एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए यूज किया जाता है। सो इसका ये मतलब है कि यहां पर हमने यूजर डिफाइन फंक्शन में वैल्यूज नहीं पास करवाई, यहां पर हमने a एंड b वेरिएबल का एड्रेस पास करवाया है। जैसे कि यहां पर a वेरिएबल का एड्रेस है 1 2 3 और यहां पर a वेरिएबल का एड्रेस पास हुआ है, जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो 1 2 3। और b वेरिएबल का एड्रेस है 4 5 6 और एम्परसेंड साइन की मदद के साथ यहां पर 4 5 6 वैल्यू पास की गई है, ना कि 5 वैल्यू। सो यही डिफरेंस है कॉल बाय वैल्यू टेक्निक में और कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक में। कॉल बाय वैल्यू में हम सिंपली जो वेरिएबल्स में वैल्यूज होती हैं
उनको पास करवाते हैं, लेकिन कॉल बाय रेफरेंस में हम एड्रेस को पास करवाते हैं। किसके एड्रेस को? जिस वेरिएबल में हमारी वैल्यूज होती हैं उस वेरिएबल के एड्रेस को पास करवाते हैं। हम किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए पॉइंटर वेरिएबल को यूज करते हैं। और हमने यहाँ पर दूसरी साइड में यूजर डिफाइन फंक्शन में दो पॉइंटर क्रिएट कर लिए हैं, $p एंड $q। अब a वेरिएबल का जो एड्रेस है वो 123 है और 123 जो एड्रेस है वो स्टोर हुआ है इस p पॉइंटर वेरिएबल के ऊपर। और दूसरी साइड जो b वेरिएबल का एड्रेस है जो कि 456 है वो इस q नाम के पॉइंटर के ऊपर प्लेस हुआ है। अब इस स्वैप नाम के यूजर डिफाइन फंक्शन में जो भी चेंजेस होंगी वो इन एड्रेस के ऊपर होंगी और इस एड्रेस के ऊपर जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल में चेंजेस होंगी, ना कि वैल्यूज में चेंजेस होंगी। तो मैं होप करता हूं कि आपको एग्जांपल से अच्छे से पता चल गया होगा कि कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक कैसे यूज करते हैं। अब हम अपने प्रोग्राम में एक माइनर से चेंजेस करके इस कॉल बाय वैल्यू टेक्निक के प्रोग्राम को कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक में चेंज करते हैं। और ये प्रोग्राम वही है जो हमने अपनी प्रीवियस कॉल बाय वैल्यू वीडियो में डिस्कस किया था। अब हमने यहाँ पर सिंपली चेंजेस करने हैं जहां पर हमने फंक्शन को कॉल किया है। फंक्शन को हमने इस मेन फंक्शन में इस फोर्थ लाइन में कॉल किया है। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करते हैं तो फंक्शन की वैल्यूज को नहीं पास करवाते, हम फंक्शन के एड्रेस को पास करवाते हैं। एड्रेस को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर हम एम्परसेंड साइन लगा देंगे और बी वेरिएबल के एड्रेस को भी हम पास कर देंगे। अब हमने यहाँ पर एड्रेस को तो पास कर लिया, लेकिन किसी भी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करवाने के लिए हम यूज करते हैं पॉइंटर वेरिएबल, ना कि सिंपल वेरिएबल। यहाँ पर हम पॉइंटर वेरिएबल को क्रिएट कर देंगे। पॉइंटर वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए हम एक एस्टेरिस्क साइन को लगा देते हैं और यहाँ पर हमारा जो पॉइंटर वेरिएबल है वो क्रिएट हो जाता है। अब इस a वेरिएबल का जो एड्रेस है वो इस p पॉइंटर वेरिएबल के ऊपर आ चुका है और b वेरिएबल का जो एड्रेस है वो इस q नाम के पॉइंटर वेरिएबल के ऊपर आ चुका है। तो अब हमारे फॉर्मल आर्गुमेंट्स में वेरिएबल्स का जो एड्रेस है वो आ चुका है। अब हम देखते हैं कि इन वेरिएबल्स के ऊपर हम कैसे वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं पॉइंटर को यूज करके। हमने अपनी पॉइंटर की वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर हमने किसी एड्रेस के ऊपर कौन सा वेरिएबल पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू को देखना हो तो हम एक साइन को यूज करते हैं जो कि है एस्टेरिस्क साइन। अब हम इन ऑपरेशंस में एक माइनर सा चेंज करेंगे, वो होगा एस्टेरिस्क साइन का। मैं सबसे पहले सभी के आगे एस्टेरिस्क साइन लगा देता हूं और फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं। हमने सभी वेरिएबल्स पॉइंटर वेरिएबल्स के आगे एस्टेरिस्क साइन को लगा दिया है। अब इसको एक्सप्लेन करता हूं कि ये पूरा जो प्रोसेस है कॉल बाय रेफरेंस का ये काम कैसे करेगा। जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा कि इस a वेरिएबल का एड्रेस है 123 और इस b वेरिएबल का एड्रेस है 456। ये इमेजिनरी एड्रेस है, आपको समझाने के लिए मैंने कंसीडर किए हैं। यहाँ पर a वेरिएबल का एड्रेस है 123 और b वेरिएबल का एड्रेस है 4, 5 एंड 6। ओके, अब हमने यहाँ पर स्वैप नाम के फंक्शन को कॉल कर दी है और इस a वेरिएबल का एड्रेस जो 123 है वो इस पॉइंटर वेरिएबल में आकर स्टोर हो जाएगा। मींस कि p पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 123 और q पॉइंटर वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी 4, 5, 6। अब हमारा जो प्रोग्राम है वो आएगा इस ब्लॉक के ऊपर और यहाँ पर हमने सबसे पहली लाइन में राइट किया है int t इज इक्वल टू $p। अब यहाँ पर क्या होगा कि t एक सिंपल वेरिएबल है और इस t वेरिएबल के अंदर इस p पॉइंटर वेरिएबल में जो भी वैल्यू है, जैसे कि हमारे पास p पॉइंटर वेरिएबल में वैल्यू है 123 और ये एड्रेस है a वेरिएबल का। ओके, अब a वेरिएबल के एड्रेस के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, अब 123 एड्रेस में है a वेरिएबल और a वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई है सपोज कीजिए 3। इस एस्टेरिस्क साइन के साथ
इस p वेरिएबल में जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है उसको असाइन करवा दिया जाएगा t वेरिएबल में। सपोज कीजिए कि इस a वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई है 3 और b वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई है 5। अब इस a वेरिएबल की वैल्यू को इस t वेरिएबल में असाइन करवा दिया जाएगा, मीन्स कि t की वैल्यू हो जाएगी 3। तो मैं होप करता हूं कि आपको हमने t वेरिएबल में कैसे वैल्यू को असाइन किया इसके बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अब नेक्स्ट लाइन में मूव करते हैं। नेक्स्ट लाइन का भी सेम ही मीनिंग है कि इस p वेरिएबल में जो भी एड्रेस पड़ा हुआ है उस एड्रेस के ऊपर कौन सा वेरिएबल है, उस वेरिएबल में इस q वेरिएबल के एड्रेस पे जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को स्टोर करवा दीजिए। जैसे कि p वेरिएबल में एड्रेस है 1 2 3 और उस 1 2 3 एड्रेस के ऊपर कौन सा वेरिएबल है, a वेरिएबल। अब इस a वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी q एड्रेस के वेरिएबल की, और q वेरिएबल में एड्रेस है 4 5 6 और 4 5 6 किस वेरिएबल का एड्रेस है, b वेरिएबल का, और b वेरिएबल में वैल्यू पड़ी हुई है 5। अब इस a वेरिएबल में वैल्यू आ जाएगी 5 और ये एड्रेस के ऊपर काम हो रहा है। अब इस 1 2 3 के ऊपर वैल्यू आ जाएगी 5 और इस थर्ड लाइन का मैं होप करता हूं कि आपको पता चल ही गया होगा कि इस 4 5 6 एड्रेस के ऊपर जो भी वेरिएबल है 4 5 6 b वेरिएबल का एड्रेस है, यहाँ पर b वेरिएबल के ऊपर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, t की, और t तो एक सिंपल वेरिएबल है और t में हमने सबसे पहले 3 वैल्यू एंटर करवाई थी। तो यहाँ पर इस 4 5 6 एड्रेस के ऊपर जो भी वेरिएबल है उसमें वैल्यू आ जाएगी 3 और ऐसे ही हमारी जो वैल्यूज हैं वो स्वैप हो जाएंगी इस यूजर डिफाइन फंक्शन की मदद के साथ। अब एक छोटा सा काम पड़ा है, वो है कि इस यूजर डिफाइन फंक्शन में जो हमने सी आउट लगाया है यहाँ पर हम एस्ट्रिक साइन लगा देंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पर एस्ट्रिक साइन नहीं लगाएंगे तो ये p वेरिएबल की वैल्यू को शो करवाएगा जो कि एक वेरिएबल का एड्रेस है, लेकिन हमने उस एड्रेस के ऊपर जो भी वेरिएबल है उस वेरिएबल में जो वैल्यू है उसको शो करवाना है अपनी आउटपुट के ऊपर, इसीलिए यहाँ पर हम एस्ट्रिक साइन लगा रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो यहाँ पर हम सबसे पहले एस्ट्रिक साइन को रिमूव करके ही इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं। हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है और जैसे कि आप आउटपुट में देख सकते हो आ रहा है प्लीज एंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b। मैं सबसे पहले a की वैल्यू को 5 एंटर कर दूंगा और b की वैल्यू को 8 एंटर कर दूंगा। अब मैं चाहता हूं कि a की वैल्यू 8 हो जाए और b की वैल्यू 5 हो जाए। अब मैं एंटर पे क्लिक करने जा रहा हूं और आप यहां पर देख सकते हो a की वैल्यू 8 हो चुकी है हमारे मेन फंक्शन में और b की वैल्यू 5 हो चुकी है, मीन्स की वैल्यू स्वैप हो चुकी हैं। और यहाँ पर आप सेकेंड लाइन में देख सकते हो आ रहा है द वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग इज a इज इक्वल टू रैंडम एड्रेस एंड b इज इक्वल टू रैंडम एड्रेस। अब इससे हमें ये पता चलता है कि a वेरिएबल का एड्रेस ये है और b वेरिएबल का एड्रेस ये है और इन एड्रेसेस के ऊपर ही चेंज की गई हैं वैल्यूज, इसीलिए हमारे मेन फंक्शन में भी वैल्यूज चेंज कर दी गई है। और अगर हम इस एड्रेस के ऊपर कौन सी वैल्यू पड़ी हुई है उसको देखना चाहते हैं तो यहाँ पर हम सिंपली एस्ट्रिक साइन लगा देंगे और इस एस्ट्रिक साइन से इन एड्रेसेस के ऊपर जो भी वैल्यू पड़ी हुई है उसको शो करवा दिया जाएगा। और इसी कंसेप्ट को हमने यहाँ पर स्वैपिंग के टाइम भी यूज किया है। अब हम इसको सेव और एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमारी वैल्यूज यहाँ पर शो हो जाएंगी। a की वैल्यू मैं 4 एंटर करूंगा और b की वैल्यू को मैं 7 एंटर कर दूंगा और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आउटपुट पे आ रहा है द वैल्यूज आफ्टर स्वैपिंग इज a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 4 एंड द वैल्यूज इन मेन फंक्शन इज a इज इक्वल टू 7 एंड b इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर हमारी जो वैल्यूज हैं वो इस मेन फंक्शन में भी चेंज हो चुकी हैं कॉल बाय रेफरेंस टेक्निक को यूज करके। सो मैं होप करता हूं कि आपको इस कंसेप्ट के बारे में अच्छे से पता चल गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक
जरूर कर देना। अगर कोई क्वेश्चन या सजेशन हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल जीत कोड को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल जी।